हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमें तय करना होता है हम भीड़ के साथ चलेंगे या सोच को बदलकर कुछ नया रास्ता बनाएंगे। मेरे लिए वो मोड़ आया जब मैं सिर्फ 9 साल का था। उस उम्र में जहां बच्चे खिलौनों की दुनिया में खोए रहते हैं, मैं दो अलग अलग सोचों के बीच खड़ा था। मेरे पास दो पिता थे। एक मेरा जैविक पिता, एक शिक्षक, बेहद पढ़े लिखे, आदर्शवादी। दूसरे मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिताजी, एक व्यापारी जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं थी पर सोच गहरी थी। उन्होंने 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे वे हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए। मेरे असली पापा कहते थे, पैसे के पीछे मत भागो, पढ़ो, मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ। माइक के पापा कहते थे, समझदारी से सोचो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ये सीखो। दोनों ही पिताओं का मुझसे गहरा लगाव था। दोनों चाहते थे कि मैं सफल बनूं, पर दोनों की परिभाषा अलग थी। एक ने मुझे सिखाया, सुरक्षा जरूरी है, सरकारी नौकरी मिले तो जीवन संवर गया। दूसरे ने कहा, जो सबसे बड़ी सुरक्षा है वही सबसे बड़ा भ्रम है। एक दिन माइक और मैं बैठकर सोच रहे थे। हमारे स्कूल के कुछ अमीर बच्चों के पास नई साइकिलें थी, ब्रांडेड टिफिन बॉक्स, चॉकलेट्स। हमने भी सोचा, हम भी कुछ ऐसा करें जिससे पैसा आए। माइक ने कहा, चल मेरे पापा से पूछते हैं। अगले ही दिन हम माइक के पापा के पास पहुंचे। वो किसी मीटिंग में थे। बड़ी बड़ी फाइलें, कुछ लोग सफेद कपड़ों में खड़े और एक शांत लेकिन गहरी आंखों वाले बुजुर्ग। हमने कहा, हमें अमीर बनना है, आप हमें सिखा सकते हैं? वो मुस्कुराए, फिर बोले, अगर वाकई सीखना चाहते हो तो हर शनिवार मेरे स्टोर में आकर काम करो। उस समय हमें नहीं पता था कि यह हमारी सोच बदलने वाली पहली परीक्षा थी। हमने काम शुरू किया, शेल्फ साफ करना, सामान जमाना, डिब्बों पर रेट लगाना, और बदले में सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। 3 हफ्ते बीत गए। मैं भीतर ही भीतर गुस्से में था। मुझे लगा, ये तो धोखा है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और बदले में इतना कम। आखिर एक दिन मैं हिम्मत करके उनके पास गया और बोला, आप हमें कम पैसे दे रहे हैं, यह अन्याय है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा यही गुस्सा तुम्हारी असली ताकत है, पर अगर तुम इसे समझदारी से नहीं चलाओगे तो यही गुस्सा तुम्हें गरीब बनाएगा। उस दिन उन्होंने दुकान बंद कर दी और मुझे बैठाकर कहा, ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, पैसे का डर, गरीबी का डर। इसलिए वे काम करते हैं और फिर खर्च करते हैं, फिर काम करते हैं और फिर खर्च करते हैं। यही है चूहा दौड़ जो कभी नहीं रुकती। उन्होंने कहा, अगर तुम इस दौड़ से बाहर निकलना चाहते हो तो सीखो पैसा कैसे काम करता है। मैं हैरान था। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? उन्होंने धीरे से जवाब दिया, पहले अपनी सोच बदलो, दुनिया को नए नजरिए से देखना सीखो। पैसा कमाना आसान है, लेकिन समझदारी से पैसा बनाए रखना, यह एक कला है। यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई, एक विद्यार्थी की जो स्कूल में नहीं, जिंदगी की किताब से सीख रहा था। जैसे जैसे मैं माइक के पिताजी यानी रिच डैड के साथ काम करता गया, मेरी समझ बढ़ने लगी। पर एक बात उन्होंने बार बार दोहराई, लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे भागते हैं डर से दूर। डर और लालच, रिच डैड ने कहा, ज्यादातर लोग डर और लालच के बीच फंसे रहते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। फिर जब उन्हें तनख्वाह मिलती है तो उन्हें लालच आता है और ज्यादा चाहिए। तो वे नई चीजें खरीदते हैं, ईएमआई भरते हैं और एक बार फिर डर में जीने लगते हैं। यही चक्र चलता रहता है और लोग सोचते हैं वे आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, पर सच ये है कि वो उसी चूहा दौड़ में उलझे रहते हैं। मैंने पूछा, तो इसका हल क्या है? रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, सीखो, सोचो, पैसे के पीछे छुपी मानसिकता को समझो। उन्होंने मुझे एक कागज दिया। उस पर लिखा था, डर, काम करो, पैसा मिले, खर्च करो, फिर डर। तुम जब तक इस चक्र को नहीं तोड़ते, तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। स्कूल बनाम जिंदगी की पढ़ाई। मेरे पुअर डैड मानते थे कि डिग्री ही सब कुछ है। वो कहते थे, पढ़ाई करो, नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ,
फिर सब ठीक हो जाएगा। पर रिच डैड ने जो सवाल पूछा, उसने मेरी सोच बदल दी। क्या तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें यह सिखाया कैसे टैक्स बचाओ, कैसे निवेश करो, कैसे एक बिजनेस शुरू करो? नहीं। स्कूल ने मुझे नौकरी के लिए तैयार किया, पर रिच डैड मुझे आजादी के लिए तैयार कर रहे थे। मैं क्यों काम कर रहा हूं? हर शनिवार मैं काम करता रहा, कभी थक कर, कभी उलझ कर, लेकिन हर बार कुछ नया सीख कर। एक दिन रिच डैड ने अचानक कहा, अब से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैं चौंका। उन्होंने कहा, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर गुलाम रहोगे, पर अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे तो तुम मालिक बनोगे। उस दिन मैंने समझा, कमाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी है। पैसे का असली चेहरा एक कहानी सुनाई। मान लो, एक आदमी रेगिस्तान में प्यासा है। तुम्हारे पास एक गिलास पानी है। तुम चाहे जितना कीमत मांगो, वो देगा, क्योंकि उसे जरूरत है। अब सोचो, क्या तुम पानी बेच रहे हो या उसकी जरूरत? पैसा भी वैसा ही है। लोग पैसा नहीं चाहते, वे चाहते हैं वो सब कुछ जो पैसा दिलाता है, सुरक्षा, सुविधा, सम्मान। और यही वजह है कि पैसा उन्हें नियंत्रित करता है। विकल्पों की दुनिया। रिच डैड ने मेरी आंखें खोली। उन्होंने कहा, पैसे की कमी समस्या नहीं है, समस्या है सोच की कमी। अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो पहले ज्यादा सोचो। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, किताबें पढ़ने के लिए, सफल लोगों से मिलने के लिए, नए विचारों को स्वीकार करने के लिए, असफलताओं से घबराने की बजाय सीखने के लिए। असली संपत्ति क्या है? रिच डैड ने समझाया, पैसा असली संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति है तुम्हारा समय, तुम्हारी सोच, तुम्हारी स्वतंत्रता। अगर तुम हर सुबह उठकर वही काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं और सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, तो तुम सबसे महंगी कीमत चुका रहे हो, अपना जीवन। मैं 10 साल का था, लेकिन अब मैं जानता था, सच्ची शिक्षा किताबों में नहीं, अनुभव में, विचारों में और असफलताओं में छिपी होती है। रिच डैड ने मुझे पहली बार पैसे के पीछे की भावनात्मक सच्चाई सिखाई थी। अब मैं तैयार था अगले पड़ाव की ओर। जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो पूरे जीवन का रास्ता बदल देते हैं। मेरे लिए वो शब्द थे एसेट और लायबिलिटी। पहली बार जब रिच डैड ने ये शब्द बोले, मैंने पूछा, एसेट का मतलब क्या? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। मैंने कहा, तो फिर हमारा घर एसेट है ना? रिच डैड गंभीर हो गए, नहीं, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्होंने मुझे एक चार्ट दिखाया, 2 कॉलम, बाएं एसेट, दाएं लायबिलिटी। एसेट कॉलम में लिखा था, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी शेयर जो डिविडेंड देते हैं, छोटा बिजनेस जो तुम्हारे बिना भी मुनाफा कमाए, किताबें, संगीत जैसे रॉयल्टी देने वाले आईपीस। लायबिलिटी कॉलम में लिखा था, अपना घर, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का खर्चा, लोन पर लिया गया मोबाइल। में हैरान था। तो जो चीजें हमें समाज अमीरी की निशानी बताता है, जैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, असल में वे हमें गरीब बना रही हैं। रिच डैड बोले, बिल्कुल, क्योंकि वे पैसे नहीं देती, वे पैसे लेती है। फिर उन्होंने मुझे एक नकद प्रवाह चार्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाया। गरीब लोग पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचत के नाम पर कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास पैसे कमाते हैं, ईएमआई और टैक्स चुकाते हैं और सोचते हैं वे स्टेबल है। अमीर लोग सबसे पहले एसेट खरीदते हैं, फिर एसेट उनके लिए कमाते हैं। हर महीने अमीर की जेब में एसेट से पैसा आता है, चाहे वो सो रहे हो, घूम रहे हो या बीमार हो। असली अमीरी क्या है? रिच डैड ने कहा, अगर आज तुम काम बंद कर दो तो तुम्हारे पास कितने दिन तक खर्च चलाने के लिए पैसा रहेगा? यही तुम्हारी असली अमीरी है। अमीर बनना मतलब करोड़ों रुपए नहीं, बल्कि यह है कि तुम्हें काम करने की जरूरत ही न पड़े। रिच डैड ने एक दिन मुझे पास बिठाकर कहा, अक्सर लोग दूसरों को खुश करने के लिए खरीदते हैं, नया फोन, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, सब दिखावे के लिए। पर अमीर बनने की पहली शर्त है लालच पर नियंत्रण और दिखावे से दूरी। उन्होंने कहा, बुद्धिमान लोग एसेट खरीदते हैं, मूर्ख लोग खर्चे खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं।
रिच डैड ने मुझे एसेट खरीदने का असली मंत्र बताया। पहले खुद पर निवेश करो, सीखो, पढ़ो, समझो। फिर असेट बनाओ या खरीदो। छोटे अपार्टमेंट्स, शेयर, आईपी। हर महीने की आय से फिर से एसेट खरीदो। इस चक्र को शुरू करो। तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी एसेट कॉलम तुम्हारे खर्च से बड़ी ना हो जाए। मेरे पुअर डैड अब भी सोचते थे कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी एसेट है। वे कहते थे, ये मेरा गर्व है, मैंने इसे अपने खून पसीने से बनाया है। मैं उनकी भावना समझता था, पर रिच डैड की बातों ने मेरी सोच बदल दी थी। उस दिन मैंने जाना, अगर मैं अपनी जेब से पैसा निकलता देख रहा हूं तो मैं गरीब सोच से जी रहा हूं। अगर मेरी एसेट कॉलम पैसे ला रही है तो मैं अमीरी की दिशा में बढ़ रहा हूं। और यही था वो बिंदु जिसने मेरा पूरा जीवन बदल डाला। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, आप अमीर कैसे बने? और मैं जवाब देता हूं, मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, मैंने सीखने के लिए काम किया। यह बात मुझे रिच डैड ने बहुत पहले सिखा दी थी। रिच डैड कहते थे, लोग सोचते हैं कि नौकरी उन्हें सुरक्षा देती है, पर असल में वो उन्हें गुलामी में जकड़ती है। जैसे ही सैलरी मिलती है, खर्च शुरू हो जाता है और फिर पूरा महीना उस पैसे को खींचने में निकल जाता है। और अगर नौकरी चली गई तो सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। रिच डैड ने मुझसे कहा, अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो तुम्हें एक ही फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बनना है, तुम्हें हर चीज की थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए। उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, जाओ और कुछ समय सेल्स की नौकरी करो। मैं चौंका। मैं तो सोच रहा था कि कोई बिजनेस शुरू करूं। ये तो सेल्समैन बनने को कह रहे हैं। पर फिर उन्होंने कहा, अगर तुम किसी चीज को बेच नहीं सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, तुम अमीर नहीं बन सकते। रिच डैड ने मुझे 4 जरूरी स्किल्स सिखाई जिनके बिना कोई भी अमीर नहीं बन सकता। सेल्स और कम्युनिकेशन, अपनी बात को समझा पाना और दूसरों को प्रेरित कर पाना। मार्केटिंग, क्या बेचना है, किसे बेचना है और कैसे प्रबंधन, लोगों, पैसे और सिस्टम्स का निवेश की समझ, कहां, कब और कितना पैसा लगाना है। उन्होंने कहा, तुम्हें एक कंपनी के सारे हिस्सों को समझना है, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, ताकि जब तुम अपना बिजनेस बनाओ तुम नेता बन सको, सिर्फ एक कर्मचारी नहीं। पुअर डैड कहते थे, मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। उन्होंने एक सरकारी संस्थान में ऊंचा पद पा लिया, लेकिन हर साल उनकी तनख्वाह से ज्यादा टैक्स और खर्चे बढ़ जाते। वो कहते, सेल्स मेरे बस की बात नहीं, मुझे जोखिम पसंद नहीं। उन्होंने जिंदगी भर काम किया पर कभी आजाद नहीं हुए। रिच डैड ने मुझसे पूछा, अगर तुम अपनी सारी जमा पूंजी खो बैठो तो क्या करोगे? मैं डर गया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अभी डर जाओ ताकि आगे कभी न डरो। जो व्यक्ति जीवन भर सुरक्षित रहने की कोशिश करता है वो अंत में सबसे ज्यादा खोता है। रिच डैड कभी नहीं कहते थे कि नौकरी करना गलत है। वो कहते थे, तुम नौकरी कर सकते हो लेकिन सोच कर्मचारी की नहीं होनी चाहिए। मतलब, अपनी सैलरी को सिर्फ खर्च मत करो, उसका इस्तेमाल करो एसेट बनाने में। सीखते जाओ, बढ़ते जाओ, और एक दिन तुम्हारे एसेट तुम्हारे खर्चों से ज्यादा कमा रहे होंगे। रिच डैड कहते थे, डिग्री नहीं, अनुभव और जागरूकता तुम्हें आगे ले जाती है। इसलिए काम करो वहां जहां तुम कुछ नया सीख सको। वो लोग ढूंढो जिनसे तुम प्रेरणा ले सको और पैसे से ज्यादा सीखने की भूख रखो। आज मैं जब पीछे देखता हूं तो समझ आता है, मुझे जो मिला वो मैंने कमा कर नहीं, समझ कर पाया। क्योंकि पैसे से बड़ा निवेश है समय, धैर्य और सही सोच। जब मैं किशोर हो रहा था मुझे स्कूल में गणित पढ़ाया गया, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सब कुछ। पर एक चीज जो कभी नहीं सिखाई गई वो थी टैक्स की सच्चाई। एक दिन मैंने रिच डैड से पूछा, आप टैक्स को लेकर इतने सजग क्यों रहते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि टैक्स गरीबों और मिडिल क्लास पर भारी पड़ता है, अमीरों पर नहीं। अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं, गरीब लोग सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, टैक्स जरूरी है,
अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को मदद मिले। पर रिच डैड कहते थे, टैक्स का इतिहास जानो। शुरुआत में टैक्स सिर्फ अमीरों पर था, लेकिन धीरे धीरे आम लोगों पर भी लगने लगा और अमीर लोग रास्ते खोजने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई करोड़पति अपना पैसा सरकार को यूं ही दे देगा? फिर रिच डैड ने एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। अमीर लोग खुद के नाम से पैसा नहीं कमाते, वे कंपनी के नाम से कमाते हैं। मैं हैरान हुआ। उन्होंने एक सिंपल उदाहरण दिया। तुम एक कर्मचारी हो, तुम्हें सैलरी मिलती है, फिर टैक्स कटता है, फिर तुम खर्च करते हो। पर एक अमीर पहले कमाता है, फिर अपनी कंपनी से खर्च करता है और बचा हुआ पैसा टैक्स में जाता है। रिच डैड बोले, कंपनी एक कानूनी ढांचा है जो तुम्हें टैक्स से सुरक्षा देती है, संपत्ति बचाने में मदद करती है और तुम्हारे ऊपर के व्यक्तिगत खतरे कम करती है। उदाहरण के लिए, अगर मैं कंपनी के नाम पर गाड़ी खरीदता हूं, वो मेरी नहीं, कंपनी की होती है। अगर कोई कंपनी पर केस करता है तो मेरी निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है। और टैक्स, कंपनी के खर्चों के बाद जो बचा, सिर्फ उस पर टैक्स। मैंने पूछा, अगर यह सब इतना जरूरी है तो स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जाता? रिच डैड बोले, क्योंकि स्कूल का मकसद तुम्हें नौकरी के लिए तैयार करना है, मालिक बनने के लिए नहीं। अगर हर कोई सिस्टम को समझने लगे तो सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाएगा। रिच डैड ने कहा, तुम्हारे पास बड़ी कंपनी नहीं है? कोई बात नहीं, आज एक छोटा सा व्यापार शुरू करो, एक फ्रीलांस काम, एक वेबसाइट। धीरे धीरे अपनी कंपनी बनाओ और तब सिस्टम तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। उन्होंने समझाया, पैसा कमाने के 3 स्तर हैं: कर्मचारी, एम्प्लॉई, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस मालिक, बिजनेस ओनर, निवेशक, इन्वेस्टर। जो लोग ऊपर के 2 स्तरों पर अटके रहते हैं वे हमेशा टैक्स और खर्च के दबाव में रहते हैं, पर जो नीचे के 2 स्तरों पर आते हैं वे पैसे को नियंत्रित करने लगते हैं। मेरे पुअर डैड हमेशा सैलरी के भरोसे रहे। जब उनकी सैलरी बढ़ी, टैक्स भी बढ़ गया। जब पद ऊंचा हुआ, तनाव भी बढ़ा। हर बढ़ते स्टेटस के साथ उनके खर्च भी बढ़ते गए। वो सोचते थे, कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। पर उन्हें नहीं पता था, सिस्टम को समझना ही असली होशियारी है। उस दिन मैंने सीखा, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, समझ चाहिए, कानून की, सिस्टम की और अपनी मानसिकता की। रिच डैड ने कहा, अगर तुम कंपनी बनाना सीख गए तो कोई टैक्स, कोई कानून तुम्हें गरीब नहीं बना सकता। हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हर कोई आजादी, सम्मान और आराम चाहता है। फिर भी ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी औसत बने रह जाते हैं। क्यों? रिच डैड ने 2 शब्दों में इसका उत्तर दिया, डर और आलस। डर, जो दिखता नहीं पर हर जगह होता है। रिच डैड ने मुझसे एक दिन पूछा, क्या तुम्हें पैसे की चिंता होती है? मैंने कहा, कभी कभी। उन्होंने कहा, तब भी तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जो लोग रोज इसी चिंता में जीते हैं वो कभी अमीर नहीं बन सकते। उन्होंने कहा, डर 2 तरह का होता है, हार जाने का डर, गलती करने का डर। रिच डैड बोले, ज्यादातर लोग इसलिए सेफ खेलते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है, गलती मत करो, जोखिम मत लो। स्कूल में भी नंबर कटते थे अगर गलती हुई। पर रिच डैड कहते थे, जिंदगी में जो सबसे ज्यादा सीखता है वो सबसे ज्यादा गलती करता है। जो डरता है वो सीखता नहीं, और जो नहीं सीखता वो कभी नहीं जीतता। मेरे पुअर डैड बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे, पर उन्होंने कभी निवेश नहीं किया, कभी नया बिजनेस नहीं शुरू किया। क्यों? अगर पैसा डूब गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर परिवार को दिक्कत हुई तो? डर ने उन्हें बांध रखा था। रिच डैड ने कहा, आलस डर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डर तुम्हें रोकेगा और आलस तुम्हें यह यकीन दिलाएगा कि अभी जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, सोचेंगे कल, और यह कल कभी आता नहीं। रिच डैड ने मुझे एक मंत्र दिया, हर बार जब तुम्हें डर या आलस महसूस हो तो अपने आप से पूछो,
क्या मैं अभी उस जिंदगी की तरफ जा रहा हूं जो मैं चाहता हूं, या उससे दूर? अगर जवाब दूर है तो कुछ बदलो। डर को मत हटाओ, डर के साथ चलना सीखो। आलस को हराने का एक ही तरीका है, एक्शन, एक छोटा सा कदम। रिच डैड ने कहा, जब तुम निवेश के बारे में सुनते हो और सोचते हो, यह मेरे बस की बात नहीं, यह डर है। जब कोई कहे, पढ़ो, सीखो, कोर्स करो, और तुम कहो, मेरे पास वक्त नहीं है, यह आलस है। जब तुम किसी भी बदलाव को टालते हो, वह या तो डर से होता है या आलस से। रिच डैड कहते थे, हर इंसान के अंदर एक योद्धा होता है जो जोखिम लेने को तैयार होता है। उसी योद्धा को जगाओ। किताब पढ़ो, कोर्स करो, निवेश सीखो, एक्सपर्ट से बात करो, पर रुको मत। याद रखो, हारने से तुम गरीब नहीं बनते, रुकने से बनते हो। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो देखता हूं ऐसे कई मौके जहां डर ने मुझे रोका और आलस ने मुझे बहकाया, पर एक बात मैंने कभी नहीं छोड़ी, आगे बढ़ना। रिच डैड कहते थे, हर बार जब तुम डरते हो तो समझो तुम्हारे आगे कुछ नया सीखने को है। रिच डैड ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो तुम्हारा अमीर बनना भी वहीं रुक जाएगा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या अमीर लोग भी सीखते रहते हैं? उन्होंने कहा, सच्चे अमीर लोग सबसे ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया हर दिन बदल रही है, और अगर वे नहीं बदलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। मेरे पुअर डैड ने कहा था, मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब मैं नौकरी में अनुभव लूंगा। लेकिन रिच डैड ने कहा, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, जो सीखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे जड़ हो जाता है। अमीर बनना एक प्रक्रिया है और सीखना उसका ईंधन। रिच डैड ने मुझे सिखाया कि सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज से नहीं होता। असल सीख मिलती है किताबों से, लोगों से, गलतियों से, सवाल पूछने से, ध्यान से सुनने से। उन्होंने एक छोटी सी डायरी दी और कहा, हर दिन कुछ नया लिखो जो तुमने सीखा। रिच डैड कहते थे, जब भी कोई कहता है मुझे सब पता है, तो समझ लो सीखने का दरवाजा बंद हो चुका है। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि तुम हमेशा खुद को छात्र समझो। मैंने देखा, हर सफल इंसान जिसे मैं जानता था, वो किसी न किसी नई चीज में डूबा रहता था। कई बार लोग नई चीजें नहीं सीखते क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरे बस की बात नहीं। उन्हें लगता है अब मेरी उम्र नहीं रही, या फिर सीखकर क्या ही बदल जाएगा। पर रिच डैड ने कहा, हर बार जब तुम कुछ नया सीखते हो, तुम अपने भविष्य को बदलने का एक और दरवाजा खोलते हो। रिच डैड ने कहा, दुनिया में सबसे अच्छा निवेश है खुद पर किया गया निवेश। एक किताब, एक ऑनलाइन कोर्स, एक सेमिनार, एक बातचीत किसी अनुभवी से। जो लोग पैसा खर्च करते हैं गैजेट्स और कपड़ों पर, वो दिखावा खरीदते हैं। जो लोग पैसा खर्च करते हैं सीखने पर, वो भविष्य खरीदते हैं। रिच डैड की सबसे गहरी सीख थी, फेल होने से मत डरो, उसी में असली शिक्षा छुपी है। उन्होंने कहा, स्कूल फेलियर को बुरा मानता है, लेकिन जीवन में जो बार बार गिरकर उठता है वही सच्चा विजेता बनता है। उन्होंने मुझे कई बार छोटे निवेश करने दिए जो फेल हुए, पर हर बार उन्होंने पूछा, तुमने क्या सीखा? रिच डैड ने मुझे एक नियम दिया, हर दिन 30 मिनट सिर्फ सीखने के लिए। एक नई किताब, एक फाइनेंशियल आर्टिकल, एक यूट्यूब वीडियो, एक पॉडकास्ट, या बस 5 मिनट का ध्यान किसी नए विचार पर। उन्होंने कहा, ये छोटी छोटी सीखें ही बड़ा बदलाव लाएंगी। आज जब मैं खुद को देखता हूं तो जानता हूं मेरी सबसे कीमती संपत्ति मेरी सीखने की आदत है। पैसा कमाया जा सकता है, गंवाया जा सकता है, लेकिन जो सीखा गया है वो कभी नहीं जाता। रिच डैड की वो बात हमेशा याद रहती है, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहे तो एक दिन तुम सब कुछ समझ जाओगे, और वही दिन तुम्हारी आर्थिक आजादी का होगा। रिच डैड की एक बात ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी, अगर तुम हर दिन खुद काम कर रहे हो तो तुम अब भी गरीब हो। मैं चौंका। मैंने पूछा, तो फिर अमीर लोग क्या करते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अमीर लोग पैसा लगाते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। रिच डैड ने समझाया, गरीब और मिडिल क्लास लोग मेहनत करते हैं, अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं। उन्होंने मुझे एक चार्ट पर दिखाया,
4 कोने थे। कर्मचारी, स्वरोजगार, व्यवसायी, निवेशक। निवेशक। उन्होंने कहा, पहले 2 वर्ग, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड, पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अंतिम 2 वर्ग, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रिच डैड ने उदाहरण दिया। मान लो एक व्यक्ति हर महीने 50,000 रुपए कमाता है। वह अपनी सारी ऊर्जा खर्च करता है 9 से 6 नौकरी में। अब सोचो, अगर वह बीमार हो गया, छुट्टी ले ली या नौकरी चली गई, पैसा बंद। अब देखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, हर महीने 10,000 रुपए किराया आता है। वो चाहे सो रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो या बीमार हो, पैसा आता रहता है। यही अंतर है। रिच डैड ने सिखाया, तुम्हारा फोकस होना चाहिए एसेट कॉलम बढ़ाने पर। एसेट मतलब किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हैं, रॉयल्टी देने वाली किताबें, या म्यूजिक बिजनेस जो तुम्हारे बिना भी चले। जितना ज्यादा एसेट, उतनी ज्यादा पैसिव इनकम, मतलब बिना काम किए पैसा आना। रिच डैड बोले, नौकरी कभी भी तुम्हें अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि वहां तुम्हारी कमाई का समय से सीधा रिश्ता है। एक दिन में 24 घंटे हैं और तुम कितने घंटे काम कर सकते हो, इट ऐसे बाय 12 एक सीमा है। पर अगर तुम्हारे पास ऐसे सिस्टम्स है जो हर समय चलते हैं, तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा होता है। रिच डैड ने मुझे पहली बार एक छोटी प्रॉपर्टी में निवेश करने को कहा। मैं डर रहा था। क्या अगर किराएदार ना मिले? क्या अगर मरम्मत का खर्चा बढ़ गया? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, शुरू करो, सीखो। मैंने 30,000 रुपए की डाउन पेमेंट से एक फ्लैट लिया। शुरुआत में बस 1,500 रुपए महीना ही किराया आया, लेकिन वो पहला दिन था जब पैसे ने मेरे लिए काम किया। रिच डैड कहते थे, तुम्हें काम करने से नहीं रोक रहा कोई, पर अगर तुम सारा जीवन खुद ही खटते रहोगे, तो कभी आजादी नहीं मिलेगी। एक बार एसेट कॉलम तुम्हारे खर्च से बड़ा हो गया, तब तुम सच में फ्री हो। मेरे पुअर डैड ने 35 साल सरकारी नौकरी की। हर सुबह 8 बजे निकलते, हर शाम थक कर लौटते। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, घर का लोन, गाड़ी की ईएमआई सब खुद कमाकर चुकाया। पर रिटायरमेंट के बाद क्या मिला? एक सीमित पेंशन और बढ़ते खर्च, क्योंकि उन्होंने कभी एसेट नहीं बनाया, सिर्फ काम किया। उस दिन मैंने समझा, अगर तुम पैसा कमाते हो अच्छा है, लेकिन अगर पैसा तुम्हारे लिए कमाने लगे, तो वो महानता है। पैसा तब तक तुम्हारा मालिक रहेगा जब तक तुम उसे अपना नौकर नहीं बना लेते। रिच डैड की बातों ने मेरी सोच बदल दी। अब मैं पैसा कमाने के बजाय सिस्टम बनाने में विश्वास करता हूं। जब हम कहते हैं मुझे अमीर बनना है, तो क्या हम बस ढेर सारा पैसा चाहते हैं या कुछ और? रिच डैड ने मुझसे पूछा था, असली अमीरी क्या है? मैंने जवाब दिया, बैंक में करोड़ों। उन्होंने सिर हिलाया और बोले, नहीं बेटा, असली अमीरी है आजादी। रिच डैड बोले, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे आजाद हैं, लेकिन असल में वे एक अदृश्य कैद में जीते हैं, जिसे कहते हैं महीने का अंत। हर महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और उसके बाद शुरू होता है ईएमआई, किराया, बिल, स्कूल फीस, दवाइयां, किराना, और फिर वही इंतजार अगले महीने की तनख्वाह का। यही चक्र चलता रहता है। लोग इसे ही जिंदगी समझ बैठते हैं। एक दिन रिच डैड ने मुझसे पूछा, अगर आज तुम्हारी नौकरी चली जाए, तो तुम कितने दिन तक जी सकते हो बिना किसी आमदनी के? मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा, यही है असली आर्थिक स्थिरता का पैमाना। अगर तुम्हारे पास इतने एसेट्स हैं जो तुम्हारे खर्चों को ढक सके, तो तुम आजाद हो। अगर नहीं, तो तुम अब भी सिस्टम के गुलाम हो। मेरे पुअर डैड हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। उन्होंने बीमा करवाया, सेविंग्स की, लेकिन वो फ्रीडम कभी नहीं पा सके, क्योंकि उन्होंने एसेट नहीं बनाए, उन्होंने समय को आजाद नहीं किया। रिच डैड ने समझाया, अमीर लोग पैसा इसीलिए कमाते हैं ताकि उन्हें काम करने की मजबूरी ना हो। वो कहते थे, काम करो, लेकिन मजबूरी से नहीं, चॉइस से। ऐसा तभी संभव है जब तुम्हारे पास समय हो, मन की शांति हो और एक सिस्टम हो जो पैसे लाता रहे।
आर्थिक आजादी सिर्फ पैसों से नहीं आती, सोच की आजादी से आती है। अगर हर निर्णय सिर्फ इस आधार पर लिया जा रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या अगर नौकरी छोड़ी तो क्या होगा, तो यह सोच आपको कैद में रखेगी। जब आपकी सोच स्वतंत्र होती है, तब आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं, न कि जो आपको करना पड़ रहा है। एसेट या टाइम नैरेटर। रिच डैड कहते थे, हर एसेट जो तुम बनाते हो तुम्हारे लिए समय खरीदता है। एक रेंटल प्रॉपर्टी, हर महीने एक्स्ट्रा आमदनी, एक निवेश, सालों में ग्रोथ, एक छोटा बिजनेस तुम्हारे बिना भी चलता है। जितना ज्यादा एसेट उतना ज्यादा फ्री समय। और यही है असली विलासिता, समय पर नियंत्रण। जब मैं 30 की उम्र के करीब था, मैंने अपनी पहली 3 प्रॉपर्टीज से इतना किराया कमाना शुरू किया कि मेरी जरूरतें पूरी होने लगी। मैं नौकरी कर रहा था, पर अब वो मजबूरी नहीं थी, वो मेरी चॉइस बन चुकी थी। और वो दिन जब मुझे किसी चेक का इंतजार नहीं करना पड़ा, वो था मेरा असली आजादी का दिन। रिच डैड कहते थे, सच्ची अमीरी वह है जहां तुम अपने दिन की शुरुआत पैसे की चिंता के बिना कर सको, जहां तुम अपने बच्चों के साथ समय बिता सको, किताबें पढ़ सको, यात्राएं कर सको, सिर्फ इसलिए नहीं कि छुट्टी मिली है, बल्कि इसलिए कि तुम फ्री हो। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम सब कुछ जानते हैं, पर एक ही चीज नहीं कर पाते, शुरुआत। रिच डैड ने कहा था, जानना जरूरी है, लेकिन करना, असली फर्क वहीं पड़ता है। कई लोग सोचते हैं, जब पैसे होंगे तब शुरू करेंगे, जब सही वक्त आएगा तब निवेश करेंगे। पर रिच डैड कहते थे, वो सही वक्त कभी नहीं आता, तुम्हें ही उसे सही बनाना पड़ता है। रिच डैड ने समझाया, तुम्हारा पहला एसेट खरीदना सबसे कठिन होगा। डर, शंका, सलाहें, समाज, सब तुम्हें रोकेंगे। पर जब तुम पहला कदम उठा लोगे, बाकी सब आसान हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक पुराना घर खरीदने की सलाह दी थी। मैं डर रहा था, अगर किराएदार ना मिले, मरम्मत का खर्चा, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम सीखने जा रहे हो, और यही सबसे कीमती निवेश है। रिच डैड ने एसेट कॉलम को धीरे धीरे बढ़ाने के 4 सरल तरीके बताए। अपने खर्चों को समझो, हर महीने कहां पैसा जा रहा है, देखो, और अनावश्यक चीजें काटो। सीखते रहो, किताबें, वीडियो, कोर्स, फाइनेंशियल शिक्षा में खुद को डुबो दो। छोटा निवेश करो, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रेंटल प्रॉपर्टी, छोटा व्यापार, कहीं से शुरुआत करो। बार बार करो, हर महीने एक कदम, एसेट बनाओ, दोबारा बनाओ, और सीखते जाओ। रिच डैड अक्सर कहते थे, बहाने बनाना सबसे महंगी आदत है। पैसा नहीं है, बहाना है। समय नहीं है, बहाना है। डर लग रहा है, बहाना है। उन्होंने कहा, तुम्हें बहाने नहीं चाहिए, तुम्हें एक फैसला चाहिए। पैसे की सोच बदलो। नैरेटर। रिच डैड ने मुझे वो सोच दी जो स्कूल, कॉलेज या समाज नहीं देता। पैसा तुम्हारा मालिक नहीं, तुम उसका मालिक हो। अगर तुम सिखाते हो अपने दिमाग को कि पैसे से क्या करवाना है, तो वो तुम्हारे लिए रास्ते खोजता है। रिच डैड की आखिरी सीख थी, तुम्हारा बैंक बैलेंस बाद में बढ़ेगा, पहले तुम्हारी सोच बढ़े। हर बड़ा बदलाव अंदर से शुरू होता है, और हर अमीरी की यात्रा एक छोटे से ईमानदार कदम से शुरू होती है। आज जब मैं पीछे देखता हूं, तो मैं किसी जादू की किताब का पाठ नहीं देखता। मैं देखता हूं एक बच्चा जो डरता था लेकिन शुरू किया, एक निवेश जो फेल हुआ लेकिन मैंने सीखा, एक एसेट कॉलम जो धीरे धीरे बड़ा हुआ और आज मुझे आजादी दी। अगर मैं कर सकता हूं, नहीं तो तुम भी कर सकते हो। शुरुआत करो आज, अभी, इसी पल। अब आपकी बारी। अब तक आपने रिच डैड पुअर डैड की पूरी यात्रा सुनी। आपने जाना, दो सोचों का फर्क, एसेट और लायबिलिटी कंपनी, और टैक्स का रहस्य, डर और आलस्य से कैसे बचे, सीखते रहने की शक्ति, पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाई, और असली आजादी का मतलब। अब यह आपकी बारी है। किताब खत्म हो सकती है, लेकिन आपकी यात्रा अब शुरू होती है।